पुतिन भी अंडरस्टैंड, देखिए पुतिन जो है वो अच्छा बैलेंस बना लेता है स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल में। नहीं, वो नहीं करता है, एंड आई टेल यू व्हाई। उसका इतना एक बहुत यूरोसेंट्रिक है, वो उसकी कमजोरी है। क्रेमलिन में ही लोग बोलते हैं कि इसका जो यूरोप का फिक्सेशन जो है ना, बहुत खतरनाक है। दूसरी बात है कि वो बहुत सिक्योरिटी फोकस्ड है, वो इकोनॉमिकली फोकस्ड बिल्कुल भी नहीं है। सो आई वोंट से पुतिन, और सिक्योरिटी में भी 3.5 साल में रूस और यूक्रेन का डिफरेंस तो देख लो। सब बोल रहे हैं बट ही इज फाइटिंग अगेंस्ट द होल ऑफ नेटो। भाई नेटो ने अभी तक यूक्रेन को क्या दे रखा है, इतना माथाफोड़ चीज। ये 200-300 बिलियन डॉलर के आर्मामेंट्स तो पंप आर्मामेंट्स दे रखा है, फाइन, बट व्हाट इज द गेम चेंजर आउट देयर? 600-700 F-16 दे रखे हैं क्या? रूस का एयरफोर्स तो 1000 फाइटर्स है ना। यूक्रेन को अभी तक कितना F-16 मिला है? 20, 30, 40 ऐसे कुछ। यूक्रेन का एयरफोर्स का साइज ही क्या है? रूस के पास कितने तोप हैं? ये कौन सा अमेजिंग तोप दे रखा है? ही इज नॉट एबल टू डू मच। नहीं, उसने तो बोला था। और उसी वजह से वागनर, आप सब वागनर ग्रुप का रिवोल्ट भूल गए हैं क्या? वागनर जैसे अल्ट्रा नेशनलिस्ट तो कोई था ही नहीं उधर। उन्होंने ही भगवा कर दिया पुतिन के खिलाफ। मेरे को तो लगता है कि ये पुतिन भी ना थोड़ा जार निकोलस फर्स्ट और जार निकोलस सेकंड की तरह है, थोड़ा बहुत। रशिया डज नॉट फॉरगिव। जो अगर आपने 2-3 करोड़ रूसियों को भी मार डाला, जब तक आप एक इफेक्टिव लीडर हैं, रूसी आपको सेलिब्रेट करेंगे, स्टालिन की तरह, पीटर द ग्रेट की तरह, कैथरीन द ग्रेट की तरह। पर अगर आप इनफेक्टिव निकले, निकोलस द फर्स्ट, निकोलस द सेकंड, या जार पीटर द थर्ड की तरह। एनीवे, वी टॉकिंग अबाउट ट्रम्प। भाई ने कहा था कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैं यूक्रेन और रशिया का युद्ध बंद करा दूंगा। भाई ने बोला था कि मैं जो है वो 6 महीने के अंदर अंदर 90 डील्स, 90 फ्री ट्रेड डील्स कर दूंगा। भाई वहाँ भी भाई ने कहा था मैं एक्सटाइन फाइल्स जो है वो रिलीज कर दूंगा। अब कह रहा है कि एक्सटाइन फाइल्स नाम की कोई चीज़ ही नहीं। तो भाई जो है चाचा कह ले, आपका डैडी है शायद, डैडी ट्रम्प का, तो मैं चाचा कह लेता हूँ उसको। तो ये जो चाचा है, इसकी ऑफ कोर्स लाइक मोस्ट अमेरिकन लीडर्स, उसके लिए कोई अपनी बात की कीमत नहीं है। लेकिन जो चेंज करता है ना, वो इतना फास्ट पेस्ड है अपनी बात को चेंज करने का कि इस समय किसी को पता नहीं कि इसके साथ कैसे डील करना है, मोदी जी के अलावा शायद। हाँ, मोदी जी उस ट्रैप में फंसे नहीं है। वो क्या करता है ना, हर बार चेंज करते रहता है ताकि आप डिसोरिएंट हो जाओ। मोदी ने इसको बिल्कुल परफेक्टली समझा है कि भाई ये ना उलट पलट करता है, इसको इधर से इधर पहुंचना है। पिछले जो प्रेसिडेंट थे वो लगभग ऐसे, ठीक है सीधा ऐसे नहीं आते थे, पर लगभग ऐसे करके, थोड़ा ऐसे करके इधर आ जाते थे। ट्रम्प ऐसा बंदा है जो डिंग 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 करके इधर जाके फिर इधर आएगा। पर मोदी ने समझा है जो बाकी लोगों ने नहीं समझा है। बाकी लोग देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है भाई, और फिर ये क्या हो रहा है भाई करके। मोदी ने साफ साफ समझ लिया है कि आखिर ये बंदा आएगा तो इधर ही, घर का कुत्ता जाएगा कहाँ, घूम के वापस आएगा यहाँ। ही इज नॉट, हैव यू नोटिस, मोदी इज द वन लीडर। शायद दूसरा ये एक बंदा है एंथनी एल्बनीजी, आपका प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया। हाँ, जो हम, ही इज नॉट पैनिकिंग। पैनिक को क्या कहते हैं हिंदी में? हाँ, पैनिक का मतलब उत्तेजित नहीं होता, एक्साइटेड नहीं होता। उत्तेजित नहीं हो रहे हैं, बस
भाई चलते रहो। घबराते नहीं। हाँ वो घबरा, सो मोदी इज नॉट वरिड, एंथनी अल्बनीज़ी इज ऑल्सो नॉट वरिड। ये मार्क कार्नी की तरह, वैसे मार्क कार्नी इजंट बैड फॉर इंडिया, ही इज नॉट गुड फॉर कनाडा, बट हिंदुस्तान के लिए तो काफ़ी ठीक ही है। देखा ना उसने कैसे खालिस्तानियों की, बेचारों का चीर हरण कर लिया। एक भी खालिस्तानी नहीं है कैबिनेट में। KMBK करके रखा है उसने, तो अच्छी बात है। एक भी खालिस्तानी नहीं। एक भी, वेल एक डिप्टी मिनिस्टर है, नॉट एग्जैक्टली है खालिस्तानी। हाँ वो आई मीन, हाँ नॉट से खालिस्तानी, हाँ नॉट अ कमिटेड खालिस्तानी। या जगमीत सिंह नहीं है वो। हाँ जगमीत तो बिल्कुल भी नहीं है। वैसे जगमीत तो गया, जगमीत तो अपनी सीट हार गया और अपने आप